Chapter 6, Health and Hygiene. Basic condition for good health: food, balanced diet, nutrients, preparing food for healthy diet, disease, vaccine. Basic condition for good health. Health is influenced by a number of factor. Health जो है हमारा स्वास्थ्य नंबर ऑफ फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है. Some within and with the individual and some outside in the society in which the individual lives. कुछ तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति अपने लिए अपना उसके इंडिविजुअल वर्क होते हैं जिसके कारण हेल्थ जिस पर हेल्थ डिपेंड करती है. कुछ होते हैं उसके आउटसाइड के एटमोस्फियर सोसाइटी जिसमें कि वो रहता है. सम बेसिक कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. जो बेसिक कंडीशन है जो अच्छी हेल्थ के लिए आवश्यक है वो है न्यूट्रिएंट्स, फूड, एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, क्लीन वाटर, रेस्ट एंड स्लीप एंड करेक्ट पोस्चर. जो पर्सनली जो मतलब जो जरूरी होता है हेल्थ के लिए वो है. सबसे पहले फूड. फूड इज बेसिक नेसेसिटी, इज कंटेन सब्सटेंस विच परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन इन अवर बॉडी. फूड एक बेसिक नेसेसिटी आवश्यकता है. जो हमारा फूड है वो बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है. विदाउट फूड इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव. भोजन के बिना ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए जीवित रहना. जो फूड हम खाते हैं उसमें 7 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज. आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज कंपोनेंट इन एडिक्वेट अमाउंट टू रिमेन हेल्थी. हमारी बॉडी को इन सभी कंपोनेंट की जरूरत होती है एक प्रॉपर मात्रा में स्वस्थ रहने के लिए. द सोर्स एंड द फंक्शन ऑफ 7 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर. जो सोर्स है और जो उनकी जरूरत है वो ये है. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आर रिच इन शुगर एंड स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं शुगर और स्टार्च में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो मिलते हैं ब्रेड, राइस, फ्रूट, पोटैटोज, ये सब में स्टार्च होता है. फ्रूट जूस, chocolate, honey contain sugar. Chocolate can be had once in a while, not on daily basis. They spoil our teeth if consumed regularly. मतलब चॉकलेट पे कार्बोहाइड्रेट मिलता तो है लेकिन उसको कम खाना चाहिए कभी कभी, नहीं तो वो हमारे दांत खराब हो जाएंगे. डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी गिविंग. जो डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट और फैट की यदि कमी हो जाती है शरीर में और बॉडी बिल्डिंग फूड काज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो उनको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM. ये वो चीजें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. आलू है, केला है, ब्रेड है और ये है फ्रूट जूस, हनी. फैट्स एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. तो हो गया कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग है. कार्बोहाइड्रेट और फैट ये है एनर्जी गिविंग. Like carbohydrate, fat also provide energy to the food. The extra carbohydrate consumed by the body gets converted into fat, which is then stored in the body. यदि अगर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट शरीर में हो गया तो फैट के रूप में हो जाता है शरीर में इकट्ठा बॉडी में, और जिससे क्या होता है मोटापा बढ़ता है. जंक फूड सच एज पिज्जा, बर्गर, कोलाज, फ्रेंच फ्राइज आर रिच इन फैट एंड मस्ट बी अवॉइडेड. जो जंक फूड है उनमें सब में फैट होता है तो उनको अवॉइड करना चाहिए जी. ये घी है, ये बटर है, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर. फिर है प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प टू मेक न्यू सेल्स. वो तो दोनों थे एनर्जी गिविंग, ये है न्यू सेल्स बनाते हैं ये न्यू मतलब बॉडी बिल्डिंग. न्यू सेल्स हेल्प अस टू ग्रो बेटर एंड स्ट्रॉन्गर. न्यू सेल से क्या होगा, हम बेटर ग्रो करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे. आवर बॉडी रिक्वायर प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड फॉर प्रिपेयरिंग ओल्ड सेल. हमारी बॉडी को जरूरत होती है प्रोटीन की ओल्ड सेल्स को मतलब क्या करते हैं उनके मेंटेनेंस करने के लिए और नए के ग्रोथ के लिए. और जो ग्रोथ ईयर होते हैं उसमें प्रोटीन लेना चाहिए ताकि अच्छी सी ग्रोथ हो. मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट. एनिमल प्रोडक्ट में होता है. हाउएवर सम प्लांट प्रोडक्ट सच एज पल्स, सोयाबीन, पीस, बीन्स, फ्रूट्स आल्सो रिच इन सोर्स ऑफ प्रोटीन. ज्यादातर प्रोटीन मीट में, अंडे में, दूध में भी होता है, इनमें सब में पाया जाता है. उसके अलावा ये दाल, बीन्स वगैरह, सोयाबीन, इनमें भी ये भी प्रोटीन रिच होते हैं. विटामिन्स जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं.
बीमारी से बचाते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स आते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में, और शुरू के दोनों थे एनर्जी गिविंग में, प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग मतलब रिपेयर करने में, सेल्स की रिपेयर करने में, ग्रोथ में। विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में इनकी जरूरत होती है। विटामिन हेल्प अस टू फाइट डिजीज काजिंग जर्म्स विच एंटर आवर बॉडी, ये बीमारी से लड़ने में और जर्म को हमारे शरीर में पहुंचने जाने से बचाते हैं। मिनरल्स, like the vitamins, minerals are needed to be for the normal functioning of our body. Minerals भी normal function के लिए जरूरत होती है इनकी भी, do not provide energy and are not destroyed during food preparation. जो ये होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते और फूड प्रिपरेशन में डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। मिनरल मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ये पानी का बैलेंस को शरीर में मेंटेन रखते हैं मिनरल। दे आल्सो हेल्प द बॉडी टू ग्रो, बॉडी को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। दे कीप द बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। आयरन, आयोडीन, कैल्शियम आर सम ऑफ मैनी मिनरल दैट अवर बॉडी नीड्स, इन मिनरल्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच इन मिनरल्स, सोर्स ऑफ मिनरल, मीट में और इनमें सॉल्ट में पाया जाता है, मतलब बहुत सारी चीजों में पाए जाते हैं वैसे तो। वाटर, वाटर इज नॉट ए न्यूट्रिएंट येट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडी। वाटर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट हेल्प द बॉडी सेल्स टू डू वर्क, डाइजेस्ट फूड एंड टेक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड टू डिफरेंट सेल्स ऑफ अवर बॉडी। ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को चलाने में हेल्पफुल होता है और शरीर के द्वारा न्यूट्रिएंट्स इसके द्वारा लिए जाते हैं हमारी डिफरेंट सेल्स के द्वारा। इट हेल्प्स टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फेसेस, मतलब टॉयलेट और पोटी वगैरह के रूप में। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। रफेज, द फाइबर फॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑल्दो इट इज इनडाइजेस्टेबल। जो रफेज होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डाइट का, हालांकि ये इनडाइजेस्टेबल होता है। इट हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट इजिली एंड कीप द मसल ऑफ द इंटेस्टाइन इन गुड वर्किंग ऑर्डर। जो हमारे शरीर का वेस्ट निकलता है उसको निकालने में हेल्प करते हैं, उसके साथ मिक्स होके बाहर आ जाते हैं क्योंकि इनडाइजेस्टेबल होते हैं। और जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उनका सही कार्य चलता रहेगा। यदि हमको कॉन्स्टिपेशन होगा तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, उन पे जोर पड़ेगा। और यदि हम रफेज हमारे भोजन में खूब है तो उनके साथ, वो तो इनडाइजेस्टेबल है ही रफेज, तो साथ में जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट पदार्थ शरीर का है वो उनके साथ आराम से बाहर आ जाता है और ऑर्डर इनका, मतलब वर्किंग ऑर्डर सही रहता है। इट इज फाउंड इन होल सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रूट एंड वेजिटेबल। Balanced diet, food containing all nutrients such as carbohydrate, protein, fats, mineral, vitamins, फॉर्म से बैलेंस डाइट। सभी जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, ये सब ये अच्छे से प्रॉपर मात्रा में जिस भोजन में होते हैं वो बैलेंस डाइट कहलाता है। ए मील कंसिस्टिंग ऑफ रोटीज, लीफी वेजिटेबल, सीरियल, दाल, मिल्क प्रोडक्ट एंड फ्रूट मेकअप है बैलेंस डाइट। इन सबसे बैलेंस डाइट बनता है। Fruit, green leafy vegetable and other vegetable contain water and fiber, help in digestion and excretion. जो फल हैं, ग्रीन वेजिटेबल हैं और अन्य वेजिटेबल हैं वो सब वाटर और फाइबर ये सब मिलकर क्या करते हैं, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं और उत्सर्जन जो शरीर से होना जरूरी होता है उसको उसमें हेल्पफुल होते हैं। टेबल फॉर ए बैलेंस डाइट, वी शैल वर्क out a diet table for a child of young age of your age. This will give you an idea of what and how much you should eat every day. क्या क्या तुम्हें रोज खाना चाहिए। सीरियल्स इतने ग्राम, दाल इतने ग्राम, ग्रीन लीफ वेजिटेबल इतने, अदर वेजिटेबल इतने, फ्रूट्स इतने, मिल्क 250, फैट्स एंड ऑयल 35 से 40 ग्राम, शुगर एंड जैगरी 45 ग्राम। फॉलो दिस चार्ट while planning your diet. You will feel refreshed and energetic. इस चार्ट को फॉलो कीजिए। You will also keep healthy. इससे आप स्वस्थ रहेंगे। Nutrients. Nutrients like carbohydrate, protein, fats, vitamins, mineral are present in different food. All these nutrients may be not present in a single food. सारे जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, ऐसा तो मुश्किल ये है कि सारे प्रेजेंट, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं एक ही प्रेजेंट में, एक ही डाइट उसमें भोजन में या एक ही आइटम में सारे हो।
तो इसलिए अलग अलग आइटम्स में होते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स। दूध को कहा जाता है कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। फूड प्रोवाइड्स अवर बॉडी with these nutrients and help us to stay healthy, fit and free from disease. Preparing food for a healthy diet. Food such as fruits, vegetables, which are usually consumed raw but must be washed thoroughly in clean running water. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है जिनको हम कच्चा खाते हैं उनको अच्छे से धोना चाहिए रनिंग वाटर में। मोस्ट फूड अंडरगोज कंसिडरेबल चेंज ड्यूरिंग कुकिंग। कुछ फूड्स में कंसिडरेबल चेंज हो जाते हैं कुकिंग के दौरान। कुकिंग इज डन इन वन ऑफ थ्री फॉर्म्स, बॉइलिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग। 3 तरह से होती है, बॉइलिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग, एंड बेकिंग टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, और उनको बेक भी किया जाता है। एंड टू सॉफ्टन एड फ्लेवर टू फूड, जिससे फूड में कुकिंग हम इसलिए भी करते हैं जिससे उसमें क्या कहते हैं फ्लेवर भी आ जाता है, अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग इज दैट देयर इज ए लॉस ऑफ मिनरल्स, सॉल्ट एंड विटामिन। जो एक डिसएडवांटेज होता है कुकिंग का वो ये होता है कि मिनरल, सॉल्ट और विटामिन इसके लॉस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड यूजिंग द वाटर फॉर ग्रेवी इज यूजुअली रिकमेंडेड। तो इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में वाटर हो, कि जैसे चावल उबालते हैं हम कई बार बहुत सारा पानी ले लेते हैं और वो तो हम फेंकते हैं, तो इसका मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें चले गए। तो जो ग्रेवी वगैरह है तो उतना ही पानी यूज करें जितना जरूरी है। डिजीज। A person is said to be healthy when one is happy, energetic and not suffering from discomfort or disability. एक व्यक्ति को जब हेल्दी कहा जाता है जब वो हैप्पी है, एनर्जेटिक है और कोई इसको बीमारी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ए डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइन। डिजीज इज करेक्टराइज्ड स्पेसिफिक सिम्टम और साइन से पता चलता है डिजीज का। इट में काज थ्रो एन इन्फेक्शन और इंजरी और मे बी इनबॉर्न। ये या तो इन्फेक्शन से होती है, इंजरी से होती है, कई बार इनबॉर्न भी हो जाती है। दे में आल्सो बी काज ड्यू टू लैक ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ फूड इन अवर डाइट। कई बार किसी न किसी कंपोनेंट की कमी सी हो जाती है। डिजीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, 2 तरह से, कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज में आती है डिजीज विच कैन स्प्रेड from one person to another through direct contact with the diseased person or through droplet of water, food, air, a cut or a wound or thought insect bites are called communicable disease. वे disease जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या बीमारी वाले व्यक्ति के वाटर ड्रॉपलेट से, जैसे खांसा तो उसकी वाटर ड्रॉपलेट आ गई, उसके फूड से, एयर से, कहीं इसके ऊपर कट लग रहा है, उसमें कोई जख्म हो रहा है और इंसेक्ट ने उसको काटा फिर दूसरे को भी काट लिया, तो इस तरह से जो डिजीज फैलती है वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। मीजल्स, कॉमन कोल्ड, कफ, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो एक दूसरे से फैलती है। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, चिकन पॉक्स एंड सम डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन ऑन एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैल सकती है। Non-communicable disease. Disease which do not spread from one person to another are called non-communicable disease. जो डिजीज एक से दूसरे को नहीं फैल सकती वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। जैसे सम डिसऑर्डर में बी प्रेजेंट एट बर्थ लाइक हार्ट डिजीज। कुछ डिजीज जो डिसऑर्डर होते हैं वो जन्म से होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनमें है ये। सम डिजीज लिंक टू लैक ऑफ सर्टेन कंपोनेंट इन अवर फूड। कुछ डिजीज हो जाती है कुछ कंपोनेंट की कमी से, हमारे भोजन में निरंतर किसी कंपोनेंट की कमी चल रही है तो वो हो जाती है, ये वाली डिजीज हो जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक दूसरे से फैलते तो है नहीं, पर पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के हैं उसको उसके कारण है। कुछ में तो बाय बर्थ होती है, कुछ में कंपोनेंट की कमी से हो जाती है, जैसे लैक ऑफ आयरन। यदि हमारे भोजन में आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाता है। लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। डिसऑर्डर कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग चेंज इन द डाइट, और ये जो डिसऑर्डर है ये डाइट को चेंज करके सही हो जाते हैं। सम डिजीज लाइक अस्थमा एंड अदर एलर्जीज आर काज्ड बाय पोलन ग्रेन्स एंड एयर पोल्यूशन। अस्थमा और कुछ तरह की एलर्जी एयर पोल्यूशन से भी हो जाती है। कई बार ग्रेन में कोई उसमें कमी वो होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है जिससे ये चीजें फैल जाती हैं। बैड हैबिट्स लाइक ओवर ईटिंग
lack of exercise may lead to the condition called obesity. गलत आदतें, बहुत ज्यादा खाना, एक्सरसाइज ना करना, फिजिकल वर्क नहीं करना, इससे ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी में व्यक्ति फैट और इनएक्टिव हो जाता है। इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम इट मे लीड टू हार्ट डिजीज एंड इवन डेथ। और यदि इसका समय पे इसके विषय में नहीं सोचा तो इससे हार्ट डिजीज हो जाती है और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। चिकन पॉक्स एंड मेजल्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है ये विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। टीबी एंड कॉमन कोल्ड स्नीजिंग और कफिंग से होता है। किसी को टीबी है, कॉमन कोल्ड है, वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो उससे दूसरे को फैलने का खतरा रहता है। कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, इन्फेक्टेड और कंटामिनेटेड वाटर, ये कंटामिनेटेड वाटर से होती है या पानी इन्फेक्टेड है। मलेरिया, डेंगू, मच्छर के काटने से। डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन कंपोनेंट इन द डाइट कैन बी इजिली क्योर्ड बाय इंक्लूडिंग पर्टिकुलर फूड आइटम रिच इन दैट कंपोनेंट। जो बीमारियां किसी कंपोनेंट की कमी से होती हैं वो आसानी से क्योर की जा सकती हैं उसको चेंज डाइट में चेंज करके। जैसे विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें पर्सन डिम लाइट में रात को नहीं देख पाता। ऑल येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरेट्स, मैंगो, पपाया, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल रिच इन विटामिन ए। विटामिन बी, B1, B2, B6, B12, पुअर बॉडी ग्रोथ। नर्व्स डिसऑर्डर, बेरी, मिल्क, नट्स, एग, सीरियल्स, मीट, डार्क एंड ग्रीन वेजिटेबल, ये सब विटामिन की कमी से होने वाली है। ये उनके साथ में क्योर दिए हुए हैं कि क्या उसको खाना चाहिए। वैक्सीन आर सब्सटेंस दैट मेक द बॉडी रेजिस्टेंट टुवर्ड डिजीज। वैक्सीन वो सब्सटेंस है जो कि बॉडी को रेजिस्टेंट पावर बढ़ाते हैं बीमारियों के लिए। जैसे कि कोविड हुआ था, फिर कोविड की वैक्सीन लगी। वैक्सीन कैन बी इंजेक्टेड और गिवन ओरली टू ए पर्सन, इंजेक्शन के द्वारा भी लगती है, कई बार ओरली भी दी जाती है। वैक्सीन अवेलेबल फॉर डिजीज लाइक पोलियो, टीबी, मीजल्स, chicken pox, whooping cough, etc. Most vaccination are given to the children when they are very young. छोटे बच्चों को भी जब वो बॉर्न होते हैं, जब भी कुछ टीके लगते हैं वो ये है। एट बर्थ, जन्म के समय लगता है 6 से 9 महीने में। BGG, ट्रिपल एंटीजन DPT, पोलियो वैक्सीन, 3 डोज ऑफ ईच ऑफ इंटरवल 1 मंथ। और ये इस बीमारी के होता है। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटेनस, पोलियो। फिर 9 महीने से 1 साल में 16 से 24 मंथ मीजल्स वैक्सीन, DPT, मीजल, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटेनस। पोलियो बूस्टर, पोलियो के लिए। 5 से 6 साल में टाइफाइड, 2 डोज टाइफाइड। 10 साल में टिटेनस टॉक्साइड, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, टिटेनस स्मॉल पॉक्स। ऑल पीपल अबाउट 12 ईयर, 12 से ऊपर वालों को लगी कोविड वैक्सीन, कोविड-19। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड एंजाइम्स, मोल्ड्स, यीस्ट एंड बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खराब हो जाता है, जिसमें बैक्टीरिया, मोल्ड्स, यीस्ट, ये सब हो जाते हैं। मोल्ड्स कॉज ए कॉटन लाइक अपीयरेंस ऑन ब्रेड, कॉटन लाइक अपीयरेंस, रुई की तरह की अपीयरेंस हो जाती है ब्रेड पे, और सच ब्रेड को, इस ब्रेड को नहीं खाना चाहिए। मिल्क, एग, मीट आल्सो स्पॉइल्ड आफ्टर सम टाइम, ये भी कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं, बैक्टीरिया उनको खराब कर देते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू बिगिन टू रूट, कुछ दिन बाद फ्रूट और वेजिटेबल भी सड़ने शुरू हो जाते हैं। वी शुड नेवर ईट द स्टेल ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमें कभी भी स्टेल ब्रेड, खराब वाली ब्रेड और फ्रूट वेजिटेबल नहीं खाने चाहिए। Thus food preservation become important for us. The reason is that under Indian climate condition food stuff are easily spoiled. जो भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें फूड आसानी से खराब हो सकता है, तो इसलिए फूड प्रिजर्वेशन जरूरी है। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय प्रोवाइडिंग कंडीशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव। फूड को प्रिजर्व जब क्या ऐसे प्रिजर्व किया सकता है कि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बॉन्ड हो पाए, ना रह पाए। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया नीडेड मॉइस्चर टू लिव, बैक्टीरिया को जीन उसके लिए रहने के लिए मॉइस्चर चाहिए। इफ इन ए फूड देयर इज नो वाटर, यदि कोई मॉइस्चर नहीं होगा दे कैन नॉट लिव, तो वे नहीं हो पाएंगे। बैक्टीरिया और मोल्ड्स नीड एयर टू लिव, बैक्टीरिया और मोल्ड्स को कई बार हवा चाहिए। तो इफ यू पुट फ्रूट्स इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, उनको हवा नहीं मिलेगी तो बैक्टीरिया उनको खराब नहीं कर पाएंगे। ए लेयर ऑफ ऑयल ऑन एनी फूड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड यीस्ट, एक तेल की एक लेयर भी मोल्ड्स और ईस्ट से बचाती है। अब मेथड है ये फूड प्रिजर्वेशन के, रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज। बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एट वेरी लो टेम्परेचर, सो मिल्क, एग, मीट एंड वेजिटेबल आर प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर। बैक्टीरिया
बहुत लो टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए मिल्क को, एग को, मीट को, वेजिटेबल को कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में। इन बिग टाउन सिटीज दे आर कोल्ड स्टोरेज। बड़े बड़े शहरों में, सिटीज में कोल्ड स्टोरेज बने होते हैं, जहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल को बहुत लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सकता है। कैनिंग, कंटेनिंग फूड स्टफ आर केप्ट इन एयरटाइट टिन्स और कंटेनर। कैनिंग कहलाता है फूड स्टफ को एयरटाइट उसमें कंटेनर में रखना। दिस कंटेनर कीप अवे मॉइस्चर एंड दस हेल्प इन प्रिजर्विंग फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये मॉइस्चर को दूर रखते हैं, जिससे फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फूड लाइक फ्रूट एंड फिशेज आर बॉइल्ड। फ्रूट और फिशेज बॉईल किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, पुट इन टू टिन, उनको फिर स्टरलाइज किया जाता है, उनका पानी सुखाया जाता है, फिर टिन्स में रखा जाता है। then these things are sealed, फिर उनको सील कर देते हैं। So we lose vitamin C in this method of prevention. विटामिन सी इस मेथड में चला जाता है, but we can get them in off season as well. लेकिन फिर हम उनको विटामिन सी उस सीजन में भी यूज कर सकते हैं जब उसका सीजन नहीं होता, इस तरह से कैनिंग करने से। While canning food system, it should be kept in mind that air is not left in the bottom or tail. जब इसको आप कंटेनर में रख रहे हैं, कैनिंग कर रहे हैं, तो उसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कंटेनर में। By adding preservative, food can also be preserved by adding preservative, salt, sugar, oil, spices, sodium benzoate and potassium metabisulfite are some of most commonly used preservative. ये कुछ preservatives हैं जिनको डालकर भी भोजन को खराब होने से बचाते हैं। We have an old tradition of preserving food and vegetable in the form of pickle, chutney and candy. हमारा एक पुराना मेथड है चटनी और कैंडी बनाने का, जिससे कि फूड ये खराब नहीं होते। While preparing these, salt, sugar, oil, spices, vinegar, etc. are used as preservative. जब इनको डालते हैं, जैसे अचार डालते हैं, वो भी एक तरह से साल्ट डालते हैं उसमें, तेल वगैरह, जिससे वो खराब नहीं होते। हम विनेगर इनको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। In salting method of food preservation, salt absorb water from a strong solution. साल्टिंग प्रिजर्वेशन में जो जैसे अचार वगैरह डालते हैं, उसमें साल्ट जो होता है वो उनके अंदर की मॉइस्चर को सोख लेता है और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है। सो साल्टेड फूड स्टफ लास्ट लॉन्गर, वे बहुत दिन तक सुरक्षित रहते हैं। फूड स्टफ लाइक फिश, मीट एंड वेजिटेबल आर मिक्स विद साल्ट। तो ये फिश है, मीट है, वेजिटेबल है, ये भी साल्ट के साथ मिला के रखे जा सकते हैं। शुगर इज यूज्ड इन मेकिंग जैम। जैम बनाने में शुगर यूज की जाती है। जेली, मार्मेलेड्स, सिरप्स, कैंडी एंड एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। फिर शुगर प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करती है। शुगर डिजोल्व इन वाटर, शुगर पानी में घुल जाती है। इट मिक्स द वाटर कंटेंट ऑफ द प्रिजर्व फूड, और ये जो फूड में जो वाटर है उसके साथ मिक्स हो जाती है, जिससे भोजन सुरक्षित रहता है। एज ए रिजल्ट द बैक्टीरिया डू नॉट गेट मॉइस्चर एंड द फूड स्टफ डज नॉट डिके। बैक्टीरिया को मॉइस्चर नहीं मिलता और वो फूड खराब नहीं होता। Oil is also used as preservative for pickles and chutney. Oil pickles और चटनी के लिए preservative की तरह कार्य करता है। In the presence of oil, the preserved food loses its contact with oxygen. Oil के होने के कारण जो फूड है उसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, एंड दस सेव द प्रिजर्व फूड फ्रॉम डिके, और इस प्रकार फूड डिके होने से बच जाता है। कैन यू नॉट टेल वाई पिकल्स रिमेन फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिकल बहुत लंबे समय तक फ्रेश क्यों रहती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा तेल होता है। बॉइलिंग, बॉइलिंग किस बैक्टीरिया, सो बॉइलिंग आल्सो हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड लाइक मिल्क। बॉइल्ड मिल्क कैन प्रिजर्व फॉर 2-3 days। बॉइलिंग भी हेल्प करती है बैक्टीरिया को मारने में, इसी वजह से बॉइलिंग उबला हुआ जो दूध होता है वो 2-3 दिन तक रह जाता है, और कच्चा दूध तो गर्मी में सुबह से शाम तक भी फट जाता है। अदरवाइज इट गोट सॉल्व विद इन 8 to 10 hours। फिर होगा ड्राइंग विदाउट वाटर, बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। पानी के बिना भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सो पल्सेस एंड ग्रेन आर वेल ड्राइड एंड प्रिजर्व। तो पल्सेस और ग्रेन को वेल ड्राई किया जाता है प्रिजर्व करने से पहले, रखने से पहले उनको अच्छे से सुखा दिया जाता है। दीज आर स्टोर इन मॉइस्चर फ्री प्लेस और वेसल, इनको मॉइस्चर फ्री जगह बर्तन में रखते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल आर आल्सो ड्राइड इन द सन, डिफरेंट वेजिटेबल सूरज की रोशनी में सुखाई जाती है। मैंगो पाउडर एंड जिंजर पाउडर आर सेपरेटेड बाय ड्राइंग मैंगो स्लाइस एंड जिंजर। मैंगो पाउडर और जिंजर पाउडर जो बनाया जाता है, उनको मैंगो को इनको सबको अलग अलग सुखा के
फिर उसका बनाया जाता है, फिर वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होता। ड्राई वेजिटेबल एंड अदर फूड कैन बी यूज्ड लेटर ऑन इन ऑफ सीजन, और इनको ऑफ सीजन में यूज कर सकते हैं, जैसे सर्दियों में ये आते हैं पालक, बथुआ, मेथी, इनको खूब अच्छे से सुखा दो, उसके बाद उसको रख लो आप, चूड़ा बन हो जाएगा उसका, और फिर बाद में भी यूज कर सकते हैं। Food grains are generally attacked by insect, so they must be periodically exposed to the sun. Food grains इंसेक्ट हो जाते हैं उसमें, सुसरी वगैरह महरून महरून सी जो होती हैं, तो इसलिए उनको समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए। और इनको इकट्ठा करके रखते वक्त नीम पत्तियां, बोरिक पाउडर फूड ग्रेन्स के साथ मिलाया जाता है इंसेक्ट से बचाने के लिए। दीज फूड ग्रेन आर स्टोर इन बिन्स, बिन में स्टोर किए जाते हैं। कुछ घरों में बड़ी बड़ी टंकी रखी रहती है, उनमें भर के रखते हैं, और उनमें नीम की पत्तियां बिछा देते हैं नीचे। और कई बार उसका पाव एक घोल सा होता है, पता नहीं, गैमक्सीन कुछ ऐसा होता है व्हाइट कलर का, उसको भी लगा देते हैं जिससे ना हो उसमें इंसेक्ट। फूड मस्ट बी कुक्ड इन प्योर वाटर, फूड हमेशा को, और उसको फिर यूज करने से पहले धोना चाहिए खूब, यदि हम उसके अंदर कोई इस तरह की चीज डाल रहे हैं तो। फूड मस्ट बी कुक्ड इन प्योर वाटर, इट शुड नॉट बी टच्ड विद डर्टी हैंड, प्योर वाटर में बनाना चाहिए, साफ में, और गंदे हाथों से उसको छूना नहीं चाहिए। फूड मस्ट बी स्टोर अंडर हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन में रखना चाहिए। बाय फॉलोइंग द अबव मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन वी कैन चेक द वेस्टेज ऑफ फूड। इन मेथड को यूज करके हम फूड को वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। Adequate enough in quantity, source a thing from which something can be obtained, deficiency, shortage या lack of, infected to affect a person with disease causing organism, symptom a sign of a disease, antibiotic substance that can kill disease causing germ. The food we eat contains 7 components: carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, water, roughage. A balanced diet contains all the components of food in the correct proportion. Food should be prepared in such a way that it should be clean and its nutrients are also not lost. Exercise, enough sleep, and rest are also very important for good health. Good habits must be practiced for a healthy body. Diseases are mainly of two types: communicable, non-communicable. Some disease can be prevented through vaccination. If the diet lacking particular nutrients, certain deficiency disorder disease are found to occur. Some foods are eaten raw, while others are eaten after cooking. Cooking improves the food in many ways. Food is cooked by boiling, steaming, frying, or roasting and baking. Bacteria and moisture spoil the food. For preserving food for a long time, it must be protected from bacteria and moisture. Non-communicable disease. Exercises है